हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में एक न्यू चैप्टर। तो आपको एक बारी मैं प्रीवियस सेशन में हमने जो पढ़ा था वो सारा रिवाइज करा देती हूँ। प्रीवियस सेशन में हमारा टॉपिक था बिल ऑफ मटेरियल्स, जिसमें कि हमने सारी चीजें जो है उससे टॉपिक से रिलेटेड वो कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पे उसको एक्टिवेट करना सीखा था। F12 पर जाके अकाउंट्स और इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन आता है, वहाँ पे इन्वेंट्री वाले सेट में उसका जो लास्ट सेकेंड ऑप्शन होता है उसको वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वो वाला एक्टिवेट करने के लिए उसको यस करना होता है, एक्टिवेट हो जाता है बिल ऑफ मटेरियल टैली ईआरपी में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया था, जिसमें हमने सेट स्टैंडर्ड रेट्स का ऑप्शन यस करके उसका रेट जो था हर स्टॉक आइटम का सेट किया था अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। फिर नेक्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था एक और स्टॉक आइटम क्रिएट किया था, जिसमें हमने सेट कंपोनेंट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल को यस करके वहाँ पे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल एंटर किया था, जिसमें हमने प्रीवियस जितने भी स्टॉक आइटम सेट स्टैंडर्ड रेट वाले थे उन सबको वहाँ पर एंटर कर दिया था, उसकी कैटेगराइज कर दिया था उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक क्रेडिटर का लेजर बनाया था, परचेज किया था कुछ सामान, वो आपको एंट्रीज में दिखा देती हूँ तो ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप फिर भी प्रीवियस सेशन में जाके आप देख सकते हैं। ये रहा, जिसमें हमने ये चारों जो स्टॉक आइटम थे परचेज किए थे 10-10 यूनिट। और फिर उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर टाइप जो था उसको क्रिएट करना सीखा था। क्रिएट करके फिर नेक्स्ट सेशन में हमने इससे प्रीवियस वाले में इसमें ये सारी एंट्री एड ऑन करी थी, एंटर की थी। ठीक है, तो टॉपिक को यहीं पे इसको तो एंड करते हैं। आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, कैसे एंट्री की जाती है, कैसे परचेज की एंट्री की जाती है, और मैन्युफैक्चर वाउचर टाइप कैसे क्रिएट किया जाता है, और अब उसमें जो डेटा है वो कैसे एंटर किया जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, हमारे चैप्टर का नेम है रिपोर्ट्स इन टैली ईआरपी 9, जिसमें हम सारा थ्योरेटिकल ही देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सारे अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, उनको हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं आपको थ्योरी से समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को यहाँ पर ओपन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। यहाँ पर तो टॉपिक डाल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबसे पहले हमें समझना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टैली ईआरपी। टैली के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, टैली ईआरपी 9 आर इम्पोर्टेंट फीचर रिपोर्ट। ये क्या देती है हमें, दैट प्रोवाइड अ समरी ऑफ अ बिजनेस, क्या बोल सकते हैं, बिजनेस का फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो देखिए, अगर इसका हम बेसिकली मीनिंग देखें, क्या कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है कि वो टैली ईआरपी का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, एक सेकेंड यहाँ पे ऐसा लगा लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैली ईआरपी का इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती है, मतलब इसमें सारी चीजें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। क्या क्या समरी मिलती है एक बिजनेस की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड जितनी भी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, क्या पोजीशन है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो इससे हमें क्या मदद मिलती है कि कितना जो मनी है हमारे बिजनेस ने यहाँ पे मेड किया है, मतलब कि बनाया है, कितना मनी हमारे बिजनेस में स्पेंड हुआ है, मतलब कि कितने हमारे एक्सपेंसेस थे, कितने हमारी रिसीट थी, कितना
हमें एक एक बोल सकते हैं कि कितना हमने लोन लिया है, कितना हमने लोन दिया है, ये सारी चीजें हमें किसमें मिलती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की समरी हमें एक तरह से ये प्रोवाइड करती है फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, a statement that shows an overall summary of accounts spanning a specific accounting period to specify the financial status of a business is called फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक ऐसे स्टेटमेंट जो हमें ओवरऑल मतलब कि सारी समरी देती है अकाउंट से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है किसी भी ईयर में। जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो रहता है। तो फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है बिजनेस का वो ये प्रोवाइड कराती है। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट, सेकेंड इज profit and loss account, and third one is trial balance। ठीक है, 3 तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है ये तो आपको समझ आ गया। अब बात आती है कि इसमें तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, इसमें से बैलेंस शीट को समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैलेंस शीट। इसमें हमने काफी बार जाकर अपने जो कैश है वो देखा भी है, बट आज इसको हम समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, लिखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, क्या कैसी डिटेल जो है ये प्रोवाइड कराती है, सारी चीजें समझते हैं। A balance sheet is a financial reporting tool that shows, क्या शो करती है ये, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन organization as on a particular date by showing the assets and liabilities of the organization। तो देखिए बैलेंस शीट के बारे में क्या कहा गया है। बैलेंस शीट क्या होता है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टूल होता है जो कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एक पर्टिकुलर डेट की, जिसमें हमें बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं वो शो होते हैं और जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटीज होती है वो शो होती हैं। तो अब अगर हमें इसको देखना होगा तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना होता है। टैली ईआरपी में गेटवे ऑफ टैली के बाद रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के बाद बैलेंस शीट का ऑप्शन आ जाता है। तो
तो अभी क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो टैली ईआरपी में आते हैं और देखिए यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली पर आप पहले से है कंपनी को ओपन करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो रिपोर्ट्स वाले हम यहाँ पे कैटेगरी में आए। रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या दिखता है, बैलेंस शीट का ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया गया था, इसमें हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी शो होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है। कैपिटल मतलब कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो बिजनेस कितने पैसों से या फिर कितने एसेट से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे उसकी वैल्यू शो करती है। अभी हमने इसमें कैपिटल नहीं डाला है। करंट लायबिलिटीज एंटर करेंगे तो हमारे क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिनको हमें पैसे देने होते हैं, दिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सारे क्रेडिटर से रिलेटेड डिटेल्स आ जाती है। लायबिलिटीज में एसेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे सन्ड्री डेटर होते हैं, कैश इन हैंड रहता है, बैंक रहता है, ये सारी या फिर क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि हमारे पास अभी ये सब स्टॉक कितने इतने अमाउंट का है, ये सारी चीजें इसमें शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें शो हो रहा है, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। करंट एसेट्स हमारे कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है, लोन कितने हैं या फिर कैपिटल कितने हैं, इससे हमें मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या पता चल रही है। बैलेंस शीट को हम क्या बोल सकते हैं, एक स्नैपशॉट बोल सकते हैं, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड एक स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम में कैसी होती है। ठीक है, एसेट मतलब जैसे हमारी बैंक में कितना अमाउंट है, कैश कितना है, बिल्डिंग कितनी है, ये सारी चीजें। लायबिलिटीज क्या होती हैं, जैसे बिल्स हो गए, डेट्स हो गए, लोन, ये सारी चीजें, ये सब चीजें क्या होती हैं हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्या होता है, एसेट शो होता है, राइट साइड में लायबिलिटीज एंड इक्विटी जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं बैलेंस शीट। जैसे ही हम इसमें ट्रांजैक्शन में एंट्री करते हैं, मतलब कि यहाँ पे स्पेस में स्पेस करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, हम जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स में, इन्वेंट्री वाउचर्स में या फिर इनमें से किसी में भी एंट्री करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट पर अफेक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितने तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है और बैलेंस शीट यहाँ पे क्या होती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।